Hello, grade 10th. Welcome to my channel. Hi, this is Nitika Datta. Let us continue with the previous video. We were doing chapter statistics, 14 chapter. So we are going to start our chapter. Introduction part we have done in previous video. Let us do the mean, right? What is mean? Mean is the average. ठीक है, right? Like if you have marks in your class, one student get 20 marks, second student get 10 marks, 13 student get 15 marks, 4 student gets 12 marks and fifth student get अगेन 13 मार्क्स. और आप मीन कैसे निकालते हो? सबको सम करके डिवाइड कर देते हो नंबर्स के साथ, सबको प्लस करके वन एक बच्चे के 20 हैं, दूसरे के 10 है, थर्ड 15, फोर्थ 12 एंड फिफ्थ इज 13. तो सबको आप प्लस करोगे, प्लस करके आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, दैट इज़ मीन. ये आपको पता है, ठीक है. लेकिन जो आप मीन निकालते हो वो निकालते हो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए. अब हमने निकालना है ग्रुप्ड डाटा के लिए. तो ग्रुप्ड डाटा में बेटा देखो आपकी स्टेटमेंट इस तरीके की होगी. ये वाली स्टेटमेंट आपने सॉल्व करनी है. तो सबसे पहले देखो ग्रुप्ड डाटा में कितने मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं. सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड. प्लीज़ नोट डाउन द फॉर्मूला. डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में मीन किसके इक्वल होगा? समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई. इसको बेटा ध्यान से सुनना है कि मैं इसको बोल कैसे रही हूँ. दैट इज़ क्वाइटली न्यू टर्म फॉर यू. समीशन, ये जो मैंने ई डाला हुआ है, इस ई का मतलब है समीशन. ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर समीशन. एंड एफ आई देखो किसको रिप्रेजेंट करता है? एफ आई रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, अगर मैं F1 लेती हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1 को. दिस इज F1, F2, F3, F4. और आप देख लोगे आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं? F5, F6 एंड F7. ठीक है. तो यहाँ पे जो Fi है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को. XI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? XI रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो ग्रुप्ड डाटा दिया है इसकी मिड वैल्यू को. XI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिड वैल्यू को. और मिड वैल्यू मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालनी है. एक्स बार किसका सिंबल है? मीन का. आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट. सो राइट डाउन द स्टेटमेंट. फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा. प्लीज नोट डाउन इट. Yes, beta, note down the statement. Find the mean of the following data. You have number of plants and number of houses. ठीक है. अब जैसे 2 प्लांट्स किन के घरों में है? 2 से लेके 4 तक प्लांट्स. कितने नंबर्स ऑफ हाउसेज में है? 4 to 6 प्लांट्स. हाउ मेनी हाउसेज वी हैव? 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. और उनके नंबर दिए हुए हैं कि कितने कितने हाउसेज में है. जैसे 2 प्लांट्स कितने हाउसेज में है? 1 हाउस में है. इधर 2 से लेके 4 तक प्लांट्स कितने हाउसेज में है? 2 हाउसेज में है. ठीक है. तो ये आपको डेटा गिवन है, हमने इसका मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालनी है कि एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास क्या है. राइट. सो वी हैव नंबर ऑफ प्लांट्स. वी विल राइट हेयर नंबर ऑफ प्लांट्स एंड वी विल राइट हेयर Fi. XI बेटा हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. XI देखो कैसे फाइंड करना है. XI इज द मिड वैल्यू ऑफ XI. XI इज द मिड वैल्यू. ठीक है. मिड वैल्यू आपने निकालनी कैसे है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. देखो इस मिड वैल्यू का भी तो एवरेज निकालना है. एवरेज कैसे निकालते हो? सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी टर्म्स है? वी हैव 2 टर्म्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला उसी एवरेज वाले फॉर्मूले को ही हम दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं. अपर लिमिट UL प्लस LL. LL मीन्स लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. मैं दोबारा लिख देती हूँ. UL इज अपर लिमिट एंड LL मीन्स लोअर लिमिट. ठीक है. तो यहाँ पे ये देखो, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट. आपको हर डाटा में मिलेगा ही मिलेगा. ये ग्रुप्ड डाटा है ना, तो एक आपके पास लोअर वैल्यू होगी, एक आपके पास अपर वैल्यू होगी. तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो. तो देखो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2. ये मैंने किया हुआ है. आंसर कितना आ गया? 1. XI कितना आ गया आपका? 1. सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट इज 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2. 2 + 4 इज 6. 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3. 4 + 6. अब देखो इसके बाद ना 4 + 6 करोगे 10 आ जाएगा. 10 डिवाइडेड बाई 2 5. 8 + 6 14. 14 डिवाइडेड बाई 2 7. अब देखो ये सीक्वेंस में ही जाएगा. कितने डिफरेंस से जाएगा? 2 2 के, क्योंकि हर एक में जितना यहाँ पर डिफरेंस होगा वही डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा.
ठीक है। तो यहाँ पे बस उसके बाद बहुत सिंपल है, एफ आई और एक्स आई को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई और एक्स आई को, फॉर्मूला यही है ना एफ आई एक्स आई। तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। सबको प्लस कर लोगे, मैंने पहले से किया हुआ है, ये 162 आ गया, दिस इज़ 162 डिवाइडेड बाई, अब आप फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, 3 4 9 15 17 और 20, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया 20। बस आपने कुछ नहीं करना बेटा, आपने इसको डिवाइड कर देना है, 162 को आप 20 से डिवाइड कर दो, सो योर आंसर इज 8.1। तो 8.1 इज द एवरेज ऑफ प्लांट्स इन हाउसेस, राइट। सो बेटा यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड है, अगर आपको पेपर में आ गया कि क्वेश्चन डायरेक्ट से ही करना है तो डायरेक्ट से ही करना है, यू कैन नॉट अप्लाई एनी अदर मेथड। So we have 2 or 3 methods related to mean. One by one we will do. I am going to give assignment related to this matter and you have to solve these questions. Okay, thank you beta. Stay tuned, stay connected, like, share and subscribe my channel. Thank you.